हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो आज हम करने वाले हैं सूफी मूवमेंट के बारे में जो इंडिया में चल रहा था। इससे पहले हमने भक्ति मूवमेंट कंप्लीट कर लिया, विजयनगर एम्पायर कर लिया, बाहमनी किंगडम कर लिया और हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी उनके बारे में। और अब जो है मिडेवल हिस्ट्री का ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया हमने। सूफी मूवमेंट के बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा जो कि होगा हमारा मुगल्स। और मुगल्स के बाद जो है हम सारा देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और मॉडर्न हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है। तो आज हम करेंगे शुरू सूफ़ी मूवमेंट के बारे में। तो एक्चुअल में सूफीज़म था क्या? तो सूफीज़म एक मिस्टिकल इस्लामिक रिलीजन है। कह सकते हो कि एक ऐसा रिलीजन था जो इस्लाम से निकल कर आया था। एक प्रैक्टिस थी इन विच मुस्लिम जो थे सीक्स अ डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। तो कहने का मतलब यही था कि सूफीज़म जो है एक तरीके की ऐसी इस्लाम से निकला हुआ था ये सूफीज़म जो है। और कुछ जो इस्लाम के लोग थे वो इस्लाम से बाहर आकर उन्होंने सूफीज़म को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, जिसमें जो उनका मेन मोटो था वो ये था कि हम डायरेक्ट जो है अपने गॉड से मिल सकते हैं, यानी कि गॉड की जो हम कहते हैं डिवोटी, उनकी भक्ति कर सकते हैं। तो उसके बारे में इन ऑर्डर टू डिस्कवर द ट्रुथ, कि अगर हम ट्रुथ की खोज में जाएंगे तो हम गॉड से मिल जाएंगे इन द डिवाइन लव एंड नॉलेज। तो पहले कौन थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था? तो अब्द अल्लाह इबन महमूद इबन अल हनाफिया वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी टर्म्ड अ सूफी टर्म। तो सूफी टर्म कौन लेके आया था? तो उनका इतना बड़ा नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल एसेटिक। मैंने इसमें डाल दिया है एसेटिक मतलब वैराग्य, या फिर आप बोल सकते हो सन्यासी। तो एक सिंपल एसेटिक लाइफस्टाइल मतलब एक सन्यासी जैसे लाइफस्टाइल जीता है, बहुत ही सिंपल साधु वाली लाइफ जो होती है। लाइफस्टाइल ऑफ अ संत चार्म्ड द कॉमन पीपल। तो इनकी जो बहुत ही सिंपल लाइफ थी, एज अ साधु बोल सकते हो या फिर एज अ आप बोल सकते हो कि वैराग्य, जो बिल्कुल सन्यासी टाइप होते थे, तो उनकी जो सिंप्लिसिटी थी वो कॉमन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। एंड दिस वाज वन ऑफ द सूफिज्म इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं लोगों पे सूफिज्म का ये जो इफेक्ट है सिंप्लिसिटी का, ये लोगों पे पड़ रहा था। दे एडमायर्ड देयर ह्यूमैनिटी एंड इंडिविजुअलिटी। तो ये अपनी ह्यूमैनिटी और इंडिविजुअलिटी को एडमायर करते थे। पूरी स्टोरी हम समझेंगे कि कैसे इसका उदय हुआ था सूफिज्म का, ठीक है, इस्लाम से। दे अट्रैक्टेड पीपल ऑफ ऑल क्रीड्स। तो इसमें भी सेम चीज़ थी जो भक्ति मूवमेंट में था कि सभी कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, सबके लिए अलाउ था। तो ये भी अट्रैक्ट करते थे सारी क्रीड्स, कास्ट और रिलीजन को अपनी तरफ में, कौन? सूफीज़म जो थे। एज वेल एज पीपल ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड के। तो हर कोई जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। द टर्म सूफी, जो सूफी टर्म है, डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसएससी के में। जो सूफी वर्ड है वो अरबिक टर्म से लिया गया है जिसका नाम था वर्ड सफ़ा, विच हैज़ टू डिस्टिंक्टिव मीनिंग। तो जो सफ़ा है जो अरबिक से लेके सूफी बनाया गया है, उसके दो डिस्टिंक्टिव मीनिंग थे अलग अलग। पहला मीनिंग ये था कि वियर वुलन क्लॉथ्स, वो जो वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं यानी गर्म कपड़े पहनते हैं। एंड सिम्बोलाइजेज प्योरिटी, और प्योरिटी को दर्शाते हैं। और दूसरा था सेक्रेडनेस, जो भक्तिहीन होते हैं, ठीक है, मतलब भक्ति वाले होते हैं। द सूफी मिस्टिज्म यानी कि रहस्यवाद। अब देखिए मैंने एक मतलब आपको बताया, मैं इसलिए हिंदी लिख दी थी ताकि आपको याद रहे। एसेटिक मतलब वैराग्य, साधु या फिर सन्यासी। और मिस्टिज्म का मतलब होता है रहस्यवाद, यानी कुछ भी चीज़ ऐसी, सूफिज्म के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एसोसिएट कर रही थी विद द लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान कॉल्ड तारिकत। तो कहने का मतलब है कि जो कुरान था उसमें से ही सूफिज्म ने अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट किया एज अ लिबरल, ठीक है, और उसको उन्होंने क्या बोला? तरीक़त। ये ध्यान रखना है आपको। शरीयत इज़ द कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। जो शरीयत है इसके बारे में हम सब ने सुना है इस्लाम में कि शरीयत रूल जो चल रहा है, काफ़ी बार डिबेट भी चलती है, तो मैं इसके डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा मेन मोटिव है सूफिज़म को पढ़ाना। तो जो शरीयत था ये एक कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन है। कंजर्वेटिव मतलब कि एक रूढ़ीवादी आप बोल सकते हो, जो पुराने टाइम से चलती आ रही है इंटरप्रिटेशन, जो कि कुरान में लोग आज भी बोलते हैं कि कुरान में ये लिखा है। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट हक, तो ये कहते हैं कि हक यानी कि गॉड एंड कलख यानी कि सोल आर द सेम। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि गॉड और सोल जो हमारी आत्मा है वो सेम है। एग्जाम में अगर टर्म आया हक और कलख किससे रिलेटेड है, तो गॉड और सोल से ध्यान रखना है। आपको स्टोरी में नहीं घुसना, आपको बस जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना है। द डॉक्ट्राइन ऑफ सूफिज्म वॉज बेस्ड ऑन यूनियन। तो जो डॉक्ट्राइन था सूफिज्म का वो यूनियन पे बेस्ड था, यानी कि एकता में बेस्ड था। वो एकता पे बिलीव करता था कि सब जो है एक ही हैं विद गॉड, गॉड के साथ, विच कैन बी अचीव्ड थ्रू लव ऑफ गॉड। तो अगर हमें यूनियन चाहिए, हमें मतलब गॉड तक पहुंचना है, तो वो एक हम प्यार से गॉड तक हम पहुंच सकते हैं।
प्रेयर करके पहुंच सकते हैं उन तक, और जो हमारा यूनिटी है हम कैसे बनाएंगे, प्रेयर करके, गॉड की भक्ति में लीन होके, फास्ट रख के, रिचुअल्स करके, विदाउट रेफरेंस टू हिंदू और मुस्लिम। कहने का मतलब था कि हमारी कोई जात नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सिर्फ भगवान की पूजा करेंगे, उनको प्रेयर्स करेंगे, फास्ट करेंगे यानी कि उपवास करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, कोई भी त्यौहार मनाएंगे, कुछ भी पूजा रख सकते हैं, इस चीज़ को साइड रख के कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम। तो सूफिज्म एंटर्ड इंडिया, जब इंडिया में एंटर कब हुआ था, तो 12th सेंचुरी में हुआ था विद मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ में, एंड बिकम पॉपुलर इन 13th सेंचुरी। तो आया कब था 12th सेंचुरी में, और पॉपुलर कब हुआ था 13th सेंचुरी में, और आया किसके साथ था, मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ आया था, ये ध्यान रखना है आपको। दी सूफीज़म जो था उसका जो मेन थीम था वॉज वहादत उल वजूद, यानी कि यूनिटी ऑफ गॉड। ठीक है, तो वहादत उल वजूद किसको बोला गया है, वो यूनिटी ऑफ गॉड को बोला गया है। तो ये मेन थीम था सूफिज्म का, ये ध्यान रखना है आपको। ये डेवलप करता है फर्स्ट इन इराक। तो सूफिज्म सबसे पहले कहाँ डेवलप होता है, तो ये इराक में डेवलप होता है। द फर्स्ट सूफी संत वॉज बेगम जो पहले सूफी संत थे वो कौन थे, तो बेगम राबिया ऑफ बशेरा इन इराक, यानी कि वुमन थी, और इनका नाम क्या था, बेगम राबिया, जो कि बशेरा की थी, कहाँ पे, इराक में। तो ये पहली थी, और पहली बार ही ये सूफिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इराक में आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है आपको। सूफी ऑर्डर्स वर कॉल्ड एज सिलसिलाज। जो इनके ऑर्डर्स हुआ करते थे, जिनको ये फॉलो करते थे, उनको ये क्या बोलते थे, सिलसिलाज। जैसे देखिए हिंदू में भी कुछ रूल रेगुलेशंस है, मुस्लिम्स में कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, तो इनके जो ऑर्डर्स हुआ करते थे, रूल्स हुआ करते थे, उनको सिलसिला बोला जाता था। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स वर फाउंड इन अफगानिस्तान। ठीक है, मुल्तान एंड पंजाब वर द अर्ली सेंटर्स एंड लेटर ऑन इट स्प्रेड टू कश्मीर। तो जब मुल्तान और पंजाब का जो एरिया है वो पहला सेंटर बना था इंडिया में सूफिज़म के स्प्रेड होने में। बाद में सूफिज़म कहाँ स्प्रेड हुआ, तो कश्मीर में हुआ, बिहार में, बंगाल में और डेक्कन में लास्ट में। अब स्टेजेस की हम बात करें सूफिज़म की, तो फर्स्ट स्टेज क्या था, खैर आपको भी इतना समझ में आ गया होगा सूफिज़म के बारे में कि ये इस्लाम का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये इस्लाम में जो कुरान में जो चीज़ें थी उसको इन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके और सूफिज़म की एक अलग डेफिनेशन बनाई, जिसमें ये कास्ट, धर्म, कोई भी रिलीजन हो, जेंडर हो, इसमें बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था हिंदू हो या मुस्लिम हो, भगवान तक पहुंचने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए एक ही रास्ता है, यूनिटी। साथ में बैठ के सब फास्ट करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, पूजा करेंगे गॉड की, और वो जो है हमारा एक रास्ता है गॉड तक पहुंचने का। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टेजेस अब देखिए भक्ति मूवमेंट में क्या था, वो जैनिज्म और बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा जो है जैनिज्म बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे, तो भक्ति मूवमेंट में जो भक्ति थे वो अगेंस्ट थे। स्टेजेस ऑफ सूफिज्म की हम बात करें तो टोटल 3 स्टेजेस थे। तो तीनों स्टेज आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे कि कौन से 3 हैं। तो स्टेज ऑफ सूफिज्म फर्स्ट जो है ये था कनकाह में। ठीक है, स्टार्टेड इन 10th सेंचुरी, ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ गोल्डन मिस्टिज्म। अब मिस्टिज्म का वर्ड आपको समझ में आ गया, रहस्यवाद, कोई भी ऐसी छुपी हुई चीज़। ठीक है, एक वो कहते हैं ना कि कुछ नई चीज़ निकल के आई अलग सी, तो ये कब हुआ था, उस एज को हम क्या बोलते हैं, कनकाह वाले एज को, फर्स्ट स्टेज को गोल्डन मिस्टिज्म। सेकेंड स्टेज की बात करें जिसका नाम है तरीका। तो तरीका जो था 11th से 14th सेंचुरी के बीच में आया था, व्हेन सूफिज्म वाज बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड ट्रेडिशन एंड सिंबल्स स्टार्टेड बीइंग अटैच्ड टू इट। अब कहने का मतलब है कि अभी तक एक रहस्य की तरह था कि हमें सिर्फ पता था कि हमने कुछ ऐसा स्टार्ट किया है सूफिज्म, जिसकी कोई आइडियल वो नहीं थी, कुछ हमारे पास सिंबल नहीं था, कोई ट्रेडिशन नहीं था, हम अपने हिसाब से उसको चला रहे थे, तो इसलिए इसको गोल्डन मिस्टिज्म बोला गया है। लेकिन जब सेकंड स्टेज आया जिसका नाम है तरीका, जो कि 11 से लेकर 14th सेंचुरी में चल रहा था, जब सूफिज्म वाज बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, मतलब कहने का ये है कि इन्होंने अपना एक रूल रेगुलेशंस बना लिया था, अपने एक थॉट प्रोसेस क्लियर कर लिए थे, अपना ट्रेडिशन और सिंबल बना लिया था, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, वो है हमारा तरीका। थर्ड स्टेज है तरीफा। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी में, एट दिस स्टेज व्हेन सूफिज्म बिकेम अ पॉपुलर मूवमेंट। तो यहाँ पर ये पॉपुलर हो गए थे। ठीक है, साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें रिलेटेड टू सूफिज्म, तो वो क्या है, ये सारे मैंने एक स्टोरी लाइन वाइज पॉइंट डाल दिया है, तो आप पढ़ लेना इसको। सूफिज्म डिराइव कहाँ से लिया गया है, इंस्पिरेशन फ्रॉम इस्लाम, मैं बता चुकी हूँ ये आपको। दीज सूफीज हैड अ डीप स्टडी ऑफ वेदांतिक फिलोसफी, ये नई बात आई है, ये आप नोट कर लेना कि जो सूफी है
जो सूफीज़म स्टार्ट हुआ, हैज़ अ डीप स्टडी, इन्होंने वेदांतिक फिलोसफी की भी बहुत डीप स्टडी करी थी, एंड हैड केम इन कॉन्टैक्ट विद ग्रेट सेजेस एंड सीयर्स ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं इससे भी काफ़ी इंस्पायर थी, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी स्टडी करी थी, और इसके अंदर की जो चीज़ें इनको यानी कि वेदांतिक फिलोसफी से जो इन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने वो चीज़ क्या है सूफीज़म में भी डाली थी। सूफिज़म एम्फेसाइज करते हैं अपॉन अ लीडिंग अ सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल लाइफ जीने के लिए बोलते हैं ये। सूफी संस प्रीच करते हैं, कहाँ से थे ये, अरेबिक, पर्शियन और उर्दू एक्सेट्रा, तो ये लैंग्वेज जो थी इनकी, ठीक है, लर्निंग की, लीड करने की ये थी। दी सूफीज वर डिवाइडेड इंटू 12 ऑर्डर्स, तो 12 ऑर्डर्स में डिवाइड थे, ईच अंडर अ मिस्टिक सूफी, हर एक जो है किसी सूफी संत के अंदर था, और 12 के 12 जो थे, लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एक तरीके से आप लीडर मान सकते हो इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फरीउद्दीन गंज ए शकर, निज़ामुद्दीन औलिया, तो ये सब जो है इनके ऑर्डर्स थे, यानी कि 12 जो इनके लीडर्स बोल सकते हो आप, जिनके जो ये चला रहे थे सूफिज़म, लीड कर रहे थे। वाइल द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, यानी कि जो रूढ़िवादी मुस्लिम्स थे, जो बहुत पुराने ख्यालों के मुस्लिम्स थे, जो एक तरीके से प्रॉपर जो कुरान में लिखा हुआ था उसको मानते थे, सरिया रूल को, डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल कंडक्ट पे एंड ब्लाइंड ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स, एंड द सूफी संत सीक्स इनर प्योरिटी। तो कहने का मतलब है जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे वो डिपेंड करते थे एक्सटर्नल कंडक्ट, यानी कि जो मतलब ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन था उनका, जो शुरू से चलता आ रहा है उसी को ये मानते थे, ये कुछ चेंज नहीं चाहते थे। वही जो सूफी संत थे वो इनर प्योरिटी पे बिलीव करते थे कि आप अंदर से प्योर होने चाहिए, और आपकी जो पूरी भक्ति है वो भगवान के प्रति पूरी सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई कास्ट और जेंडर और किसी भी चीज़ का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इंस्टेड दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सेल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन। अब ये सेल्वेशन की बात करें जो भक्ति में भी की गई थी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो थ्रू इंटेंस डिवोशन, यानी बहुत ज़्यादा इंटेंस, यानी कि बहुत ही डीप जाके आपको भक्ति करनी है भगवान की, तब आपको मुक्ति मिलेगी। और लव फॉर गॉड, आपको गॉड से प्यार करना पड़ेगा, बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स, ठीक है, एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ। तो इन्होंने बोला कि आपको कमांड्स कुछ सूफिज्म के फॉलो करने पड़ेंगे भक्ति मुक्ति पाने के लिए, और कुछ एग्जाम्पल्स है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने दिए थे, whom they regard as a perfect human being, जिनको ये एज अ परफेक्ट ह्यूमन बींग मानते थे प्रॉफिट मोहम्मद को, तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स और सूफिज्म की कुछ कमांड्स को फॉलो करते हुए भगवान से प्यार करके इंटेंस भक्ति करके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको उनके थॉट प्रोसेस पता होने चाहिए कि कहीं अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ गया तो आप उस पर ध्यान दे देंगे ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, एक स्टोरी के लिए आप इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दी सूफीज दस साउट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। तो जो सूफीज़म था ये एक इंटरप्रिटेशन करते हैं कुरान की अपने हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। अब जो ये अपना डेली बेसिस में एक्सपीरियंस देखते हैं तो कुरान को उस हिसाब से इंटरप्रेट करके सूफीज़म में लेकर आते हैं, तो प्रॉपर कुरान को फॉलो ये नहीं करते हैं। तो डिवोशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो जो डिवोशन है, भक्ति है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन फास्ट। फास्ट यानी कि रोज़ा रखने से, जैसे कुरान में रोज़ा के बारे में बताया है, नमाज के बारे में यानी कि प्रेयर के बारे में बताया है, बट सूफिज़म कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। अगर आप इंटेंस डिवोशन करते हो, इंटेंस भक्ति करते हो, तो इन सब चीज़ों की, फास्ट या रोज़ा या नमाज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूफी वर्ड्स हैं कुछ जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% बन सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो सूफी वर्ड्स और मीनिंग्स की हम बात करते हैं। तो पहला क्या है, तसावुफ़, जिसका नाम है सूफिज़म, तो सूफी वर्ड है ये तसावुफ़, जिसको हम सूफिज़म बोलते हैं हिंदी में हम बोले तो, अगर इंग्लिश में जो भी इनका मतलब आपको याद रखने के लिए, शेख या फिर पीर या फिर मुर्शिद, ये नाम उर्दू में है, यानी कि सूफी वर्ड्स हैं जिसको हम स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं, ठीक है। मुरीद हम किसे बोलते हैं, डेसिपल को। खलीफा बोलते हैं सक्सेसर को, सक्सेसर आप लोगों को पता होगा। कनकाह हम बोलते हैं दी हॉस्पिस, स्पेशली वन कैप्ट बाय अ मोनास्टिक ऑर्डर। समा बोलते हैं म्यूजिकल रेसिटल को, ठीक है, यानी कि म्यूजिकल को बोलते हैं ना कि समा बांध दिया या क्या गाना गाया समा बन गया, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। रक्स जो है हम डांस को बोलते हैं। फना यानी कि सेल्फ एनहिलेशन, ठीक है। अब कुछ लीडर्स की हम बात करेंगे, यानी कि जो 12 ऑर्डर्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सूफी ऑर्डर्स बोलते हैं, उनमें लीडर्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सूफी ऑर्डर्स हैं। पहला है चिश्ती, तो चिश्तिया ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय इंडिया, तो ये इंडिया में ही फाउंड हुआ था, बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो चिश्ती ऑर्डर है, जिसमें लोगों ने अलग अलग लोग आके इसमें जो रहे हैं, तो खैर कह सकते हैं ये लीडर नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा ये चिश्ती जो है लीड किया गया था, रूल किया गया था।
तो एक तरीके का आप बोल सकते हो कि मतलब एक ऑर्डर मान के ही चलते रहे थे। तो मैं आपको आगे समझाऊंगी कि क्या था, ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इंडिया में ये कौन लेकर आया था, तो ये लाए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनके अभी आगे चिश्ती लगता है, इस तरह से आपको ध्यान रहेगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज द चीफ डेसिपल ऑफ मोइनुद्दीन। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के डेसिपल थे कौन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इल्तुतमिश डेडिकेटेड कुतुब मीनार, तो जो इल्तुतमिश ने डेडिकेट किया था कुतुब मीनार, वो किसको किया था, बख्तियार काकी को किया था, ये ध्यान रखना है। और ये किससे रिलेटेड है, ये सूफी मूवमेंट के चिश्ती से रिलेटेड है, ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन वॉज द मोस्ट पॉपुलर सूफी संत इन इंडिया। तो शेख निज़ामुद्दीन, आप निज़ामुद्दीन औलिया के पास भी जाओगे, जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन है, वहाँ पर इनका काफ़ी बड़ा मस्जिद है वहाँ पर, मैं गई नहीं, मैंने सुना है काफ़ी वहाँ के बारे में। तो सूफी संत थे ये इंडिया के काफ़ी मोस्ट पॉपुलर, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आमिर खुसरो का नाम आप सबने सुना होगा, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे एंड लिटरेरी जायंट थे, वॉज ऑल्सो द डेसिपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन के डेसिपल रहे हैं। तो कौन किसका डेसिपल है, कौन किसके कंटेम्प्रेरी है, कौन किसके कोर्ट में था, कौन किसके टाइम पीरियड में म्यूजिशियन पोइट क्या था, ये सारे ही चीज़ें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट एम्फेसाइज्ड द डॉक्टराइन ऑफ द यूनिटी, तो डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी यानी एकता में बिलीव करते हैं, ऑफ बीइंग विद गॉड, गॉड के साथ, जिसका नाम है वहादत अल वजूद, मैंने पढ़ा दिया है ये। द चिश्ती टीचिंग, इनकी टीचिंग क्या थी चिश्तियों की, वर कैरिड फॉरवर्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय डेसिपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो इनकी टीचिंग थी वो इनसे रिलेटेड ही थी, इनके डेसिपल जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो जो इन्होंने बताया वही ये आगे लेके चल रहे थे। लाइक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीउद्दीन गंज ए शक्कर, निज़ामुद्दीन औलिया एंड नसीरुद्दीन चरगा, ये जो थे सारे के सारे किसको फॉलो करते थे, ये डेसिपल थे किसके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, इन्हीं की टीचिंग को ये फॉलो करते थे। तो शेख सलीम जो चिश्ती थे वॉज द लास्ट ग्रेट संत ऑफ दिस ऑर्डर, तो चिश्ती ऑर्डर के ये लास्ट संत थे कौन, शेख सलीम चिश्ती, एंड ही वॉज हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट बाय अकबर। तो इनको जो है अकबर के द्वारा काफ़ी रिस्पेक्ट दी गई थी, किसकी बात हो रही है, तो अगर पूछा गया कि अकबर के टाइम पे कौन से सूफी वो थे, चिश्ती बोल सकते हो आप, तो शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट आता है कि कम खाना वर हर्मिटेज ऑफ चिश्ती संत आउटसाइड द सिटी। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं कि किसने जो है चिश्ती संत को सिटी के बाहर कर दिया था, तो वो कौन थे, कम खाना, इनके बारे में ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो है शूरावर्दी। तो 12 ऑर्डर थे, उसमें हम कुछ ऑर्डर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो शूरावर्दी जो है इट वॉज फाउंडेड बाय शिहाबुद्दीन शुहरावर्दी। तो शिहाबुद्दीन शुहरावर्दी के द्वारा इनको फाउंड किया गया है। तो शुहरावर्दी आपको दिख रहा है नाम की यहाँ है, तो इन्हीं का सरनेम है, इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया है। चिश्ती के बाद क्या आता है, शुहरावर्दी। आप इसको जो है क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद कर लेना। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय बहुद्दीन, सॉरी भाउद्दीन, हाँ सॉरी भाउद्दीन ने इनको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ओरिजिनली किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, शिहाबुद्दीन के द्वारा, लेकिन इंडिया में लेके आए थे भाउद्दीन, ठीक है। इट वॉज द रिचेस्ट ऑर्डर, ये रिचेस्ट ऑर्डर था, मतलब रिचेस्ट थे ये लोग, ऑर्डर तो इनके बारे में बता रहे हैं। एंड वेरी सून बिकेम अनपॉपुलर, एक टाइम पे काफ़ी अमीर थे और उसके बाद ये अनपॉपुलर हो गए। एंड द शुरावर्दीज जो थे, सुहरावर्दीज, इनकी बात हो रही है, अनलाइक द चिश्तीज़ की तरह नहीं थे, एक्सेप्ट करते थे मेंटेनेंस ग्रांट फ्रॉम दी सुल्तान्स। तो चिश्तीज़ जो थे वो सुल्तान से ग्रांट नहीं लेते थे, ग्रांट मतलब कि कुछ भी वो जो भी एज अ ट्रिब्यूट देते थे या तोहफे में देते थे, तो चिश्तीज़ नहीं लिया करते थे, लेकिन शुरावर्दीज़ जो है ये ले लिया करते थे। अब हम कादरी की बात करेंगे। कादरी, आप जो मुस्लिम्स होंगे, जो मोमडन्स होंगे, उनको पता होगा कि कौन होते हैं। इट वॉज द मोस्ट सेकुलर सूफी सिलसिला। तो सिलसिला मैंने बताया था, अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सिलसिला होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि सिलसिला किसको बोलते हैं, ठीक है। इट वॉज द मोस्ट सेकुलर सूफी सिलसिला। आपको नहीं ध्यान है, मैं बताऊँगी नहीं, आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। एक सेकेंड वेट करना बस। सिलसिला मैंने आपको करवाया था कि सिलसिला क्या होता है, और अगर आपको नहीं ध्यान है तो ये बहुत गलत बात है। मैं दिखा देती हूँ कि कहाँ है सिलसिला, किसे बोलते हैं। एक सेकेंड रुकना बस। ये रहा। सूफ़ी जो ऑर्डर्स थे ना, जो 12 ऑर्डर्स थे, ये मैंने बताया था कि 12 ऑर्डर्स में था सूफीज़म। तो सूफ़ी ऑर्डर्स वर कॉल्ड एज सिलसिला, तो उनको हम बोलते थे सिलसिला, ठीक है। तो
अब इट वॉज द मोस्ट सेकुलर सूफी सिलसिला, यानी कि ऑर्डर, एक तरीके से सूफीज़म में जो 12 ऑर्डर चल रहे थे उनमें से एक इम्पॉर्टेंट सिलसिला था, ये ऑर्डर था, तो मोस्ट सेकुलर थे ये। इट वॉज फाउंडेड बाय शेख जिलानी कादरी, तो शेख जिलानी कादरी ने इसको फाउंड किया। देखिए काफ़ी मैंने सर्च किया, हर जगह ना अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए हैं, बट जो मुझे कॉमन मिला मैंने वो इसमें डाला है, ठीक है। दारा शिकोह जो थे ये सन ऑफ शाहजहां, तो कहने का मतलब है कि मुगल टाइम पे थे दारा शिकोह, इनका नाम ध्यान रखना है, ये कादरी थे। तो सन ऑफ शाहजहां फॉलोड दिस ऑर्डर, तो दारा शिकोह कौन थे? शाहजहां के बेटे थे जिन्होंने इस ऑर्डर को फॉलो किया, किसको? कादरी ऑर्डर को। इट वॉज पॉपुलर इन पंजाब, तो ये पंजाब में पॉपुलर थे। फिरादौसिया की अगर हम बात करें तो इट वॉज द ओनली सूफी ऑर्डर, ये इकलौता सूफी ऑर्डर था विच वॉज फाउंडेड एंड डेवलप्ड विद इन इंडिया, ये इंडिया में ही फाउंड किया गया था, पाया गया था, और डेवलप भी इसका इंडिया में ही हुआ था। इट वॉज फाउंडेड बाय शराफुद्दीन, तो शराफुद्दीन ने इसको फाउंड किया था। इट वॉज कन्फाइंड इन बिहार, तो कन्फाइंड रह गया था यानी कि बिहार तक ही सीमित रह गया था। ही कंपोज्ड मकतूबत, तो इन्होंने मकतूबत कंपोज किया, एंड मुलफजत लिटरेचर। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि फिरदौसिया में जो ऑर्डर चल रहा था उसमें मुक्तबत और मुलसफत लिटरेचर नाम की चीज़ों को कंपोज किया गया था, लिखा गया था, नाम याद रखना है आपको। द अबव डील्ड विद द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ सूफी संत, तो ये सब चीज़ें जो है हमें क्या बताती थी, लाइव्स और टीचिंग्स क्या थी सूफी संत की, उनके बारे में बताती थी। कौन? मकतूबत और मुलफसत, तो ये नाम आपको याद रखना है। होप आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा, जो लास्ट हम मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट था वो ये है नक्शबंदी, ठीक है। तो ही वॉज इट वॉज फाउंडेड बाय शेख बिकाबुल्ला, तो जो शेख बिकाबुल्ला थे उन्होंने नक्शबंदी फाउंड किया था ऑर्डर। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय शेख पिरसाई, तो शेख पिरसाई के द्वारा इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओवरऑल इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? शेख बिकाबुल्ला ने, लेकिन इंडिया में शेख पिरसाई ने नक्शबंदी को इंट्रोड्यूस किया था, ये ध्यान रखना है। तो इंडिया में किसने किया था ये आप याद रखना, इतना भी इनफ होगा। शेख नियामतुल्ला वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ दिस स्कूल, तो नक्शबंदी स्कूल के शेख नियामत उल्ला जो हैं ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे। इट वॉज द मोस्ट कंजर्वेटिव टू द ऑर्डर्स, तो मोस्ट कंजर्वेटिव थे इस ऑर्डर के, और औरंगजेब इसको फॉलो करते थे। किसको? तो औरंगजेब किसको फॉलो करते थे? नक्शबंदी को। और जहांगीर के जो बेटे, शाहजहां के जो बेटे थे दारा शिकोह, वो फॉलो करते थे कादरी को। तो ये मैंने ऑर्डर्स में बता दिए हैं, तीनों जगह आपको देखना, 3 स्लाइड्स हैं इनकी। तो पहले है चिश्ती, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, तो ये सब मैंने इनके बारे में प्रिंसिपल्स बता दिए हैं कि इन्होंने क्या किया है। समा करते थे ये, ठीक है। समा यानी कि म्यूज़िक, जिसको क्या बोला गया है? महबूब ए इलाही, तो महबूब ए इलाही किसे बोला गया? म्यूज़िक को, जो कि हम समा बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था चिश्ती के टाइम पे। अब शुरावर्दी की हम बात करें तो एक्सेप्ट करते थे रॉयल सर्विस, यानी कि ग्रांट ये एक्सेप्ट करते थे, मैंने बताया था आपको, सल्तनत से या किसी से भी बोल सकते हो, राजाओं से। और फाउंडर कौन थे इसके? शेख शिहाबुद्दीन शुरावर्दी। कादरी के बारे में बताया था, निज़ामुत उल्लाह के बारे में, स्ट्रॉन्ग अपॉन एडहेरेंस टू द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। ऐसे ही नक्शबंदी है, इनका मैंने बता दिया था, ऑर्थोडॉक्स थे ये, लिखते हैं रिड एक हाफिज अरेस्टेड बाय जहांगीर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको फाउंडर का ध्यान रखना है। फिरदौसी थे, इनको इन्होंने फाउंड किया था, जो कि ब्रांच ऑफ सूरावर्दी थे, तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। एक थे रशनिया, जो कि अकबर के रीजन के थे, इनको फाउंड किया था मियान बायज़िद अंसारी ने, जो कि पीर रोशान थे। इन्होंने क्या लिखा था? बुक्काही उल बयान, तो बुक्काही उल बयान किसने लिखा है आपको ध्यान रखना है, किसके टाइम पीरियड पे लिखा गया था? तो रशनिया ऑर्डर में अकबर के टाइम पीरियड पे लिखा गया था। अब आता है महादावी, तो मुल्ला मोहम्मद मंडी अपोज करते हैं ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम को, जो बहुत पुरानी सोच रखते थे कुरान के हिसाब से, अपने हिसाब से इन्होंने थॉट्स बना रखे थे कि नहीं कुरान बहुत ही कट्टर है, तो उनकी बात हो रही है, ये इसको अपोज करते थे। रीसी था, ठीक है, कलंदारिया, क्षत्रिया, तो ये सब थे, शातरी, तो ये सब ध्यान रखना है आपको कि क्लेम करते थे गॉड से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है। किसकी बात हो रही है? शतारी की। इनके फाउंडर कौन थे? तो इनके फाउंडर थे अब्दुल्ला शतारी। तो ध्यान रखना है किसने बात की थी कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है गॉड के साथ, तो वो कहा था शतारी ने, जिसका नाम है अब्दुल्ला शतारी, ठीक है। अब्दुल वाली कलंदर ने कलंदरिया को ऑर्डर को फाउंड किया था, जिसमें था वंडरिंग मॉन्क्स वर कॉल्ड, तो मॉन्क्स को क्या कहा गया था? दारवेशीज। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सूफीज़म जल्दी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमारा जो बड़ा लेक्चर आएगा वो मुगल से आएगा।
तो मैं ट्राई करूँगी कि काफ़ी बड़ा होगा मुग़ल का करना, तो 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी एक पार्ट को मैं नहीं रखूँगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है फिर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।